सौरभ, तनु और पूजा घबराए हुए खड़े थे। पूजा ने धीरे से कहा, हमें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी डर स्कूल की घंटी अपने आप बज उठी। रात के 2 बजे, जबकि स्कूल सालों से बंद था। तीनों के दिल तेजी से धड़कने लगे। घंटी बज कैसे रही है? तनु ने कांपते हुए कहा। सौरभ ने गहरी सांस ली। कोई हमें रोकना नहीं चाहता, बल्कि हमें किसी रहस्य की ओर बुला रहा है। वे धीरे धीरे स्कूल के गलियारे में आगे बढ़े। हर तरफ अजीब सन्नाटा था। तभी एक टूटी हुई कक्षा के अंदर उन्हें एक पुराना आईना दिखा। आईने की सतह पर धूल जमी थी, लेकिन जैसे ही सौरभ ने उसे छुआ, आईने में कुछ हलचल हुई। अचानक आईने में एक पुरानी क्लासरूम दिखाई देने लगी। बेंचों पर छात्र बैठे थे, टीचर पढ़ा रही थी। और फिर दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर आई। वो लड़की पूजा जैसी दिख रही थी। ये क्या है? पूजा चौंक गई। आईने में वही लड़की क्लास में आई और उसने अपने दोस्तों से कहा, आज आधी रात को हम सब लाइब्रेरी में मिलेंगे। हमें उस गुप्त कमरे को खोलना होगा। पूजा के चेहरे का रंग उड़ गया। ये लड़की मैं नहीं हूं। लेकिन ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रही है, तनु ने कहा। सौरभ ने कहा, शायद यह इस स्कूल का अतीत है। लेकिन सवाल यह है कि ये लड़की कौन थी? आईने की तस्वीरें धुंधली होने लगी, लेकिन एक आखिरी झलक में लड़की की आंखें पूरी तरह काली हो गईं और वो अचानक चीख पड़ी। हमें लाइब्रेरी जाना होगा, सौरभ ने कहा। क्या तुम पागल हो? पूजा ने कहा। अगर ये लड़की सच में मुझसे जुड़ी है, तो इसका मतलब है कि मेरे साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। शायद यह लड़की तुम्हारा ही कोई पिछला जन्म हो, तनु ने अनुमान लगाया। सौरभ ने सिर हिलाया। सिर्फ एक ही तरीका है सच जानने का, हमें लाइब्रेरी जाना होगा। वे धीरे धीरे लाइब्रेरी की ओर बढ़े। दरवाजा बंद था, लेकिन जैसे ही सौरभ ने उसे छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। लाइब्रेरी में धूल जमी थी। चारों ओर बिखरी हुई किताबें पड़ी थीं। तनु ने एक पुरानी किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। ब्लैक मैजिक और स्कूल की रहस्यमयी हत्याएं। हत्याएं? पूजा ने घबराकर कहा। सौरभ ने एक और किताब उठाई। उसका नाम था लुप्त छात्रों की कहानी। तभी तनु को एक कोने में पुरानी चाबियां दिखीं। शायद ये किसी गुप्त कमरे की हैं। लेकिन कौन सा कमरा? तभी एक पुरानी किताब नीचे गिरी। उस किताब के पन्नों में एक नक्शा था, स्कूल के तहखाने का। वे नक्शे के अनुसार स्कूल के तहखाने तक पहुंचे। दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन पूजा ने चाबी लगाई। कट! दरवाजा खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, पूजा ने कहा। हमें सच पता करना ही होगा, सौरभ ने टॉर्च जलाकर कहा। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े और देखा। दीवारों पर खून से हाथों के निशान थे। ये क्या जगह है? तनु ने कांपते हुए पूछा। तभी किसी ने सौरभ का हाथ पकड़ लिया। सौरभ ने डरकर पीछे देखा। रवि की आत्मा वहां खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और उसकी चमड़ी जल चुकी थी। तुम बच नहीं सकते, रवि की आवाज गूंजी। पूजा चिल्लाई, तुम मरे नहीं थे? मैं अभी भी यहाँ हूँ, और अब तुम्हें भी यहाँ रहना होगा। सौरभ ने जल्दी से जेब से गंगा जल निकाला और रवि पर फेंका। आह! रवि जोर से चीखा और हवा में घुलने लगा। लेकिन जाते जाते उसने कहा,
तुमने अभी असली शैतान नहीं देखा। रवि गायब हो गया। लेकिन तहखाने के कोने में एक पुरानी फोटो रखी थी। फोटो में 4 छात्र थे। उनमें से एक पूजा जैसी दिख रही थी। तनु ने फोटो के पीछे पढ़ा। 1978 की क्लास, अनामिका, करण, नीलम और रवि। पूजा का चेहरा सफेद पड़ गया। ये लड़की मेरी तरह क्यों दिख रही है? शायद तुम ही अनामिका हो, सौरभ ने कहा। लेकिन फिर रवि कौन था? तभी फोटो पर खून की बूंदें गिरने लगी। हम किसी भयानक खेल का हिस्सा हैं, तनु ने कहा। सौरभ ने गहरी आवाज में कहा। हमें इस खेल को खत्म करना होगा। सौरभ, तनु और पूजा तेजी से तहखाने से बाहर निकलने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूजा ने घबराकर कहा, अब क्या करेंगे? यहाँ फंस गए। सौरभ ने चारों ओर देखा। तहखाने की दीवारों पर कुछ अजीब सी लकीरें और मंत्र लिखे थे। ये काला जादू है, तनु ने कहा। लेकिन किसने किया? सौरभ ने सवाल किया। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मेरा नाम अनामिका है। मैंने कुछ ऐसा देख लिया है जिसे कोई नहीं जान सकता। इस स्कूल में कुछ है, कोई है जो हमें नहीं छोड़ने वाला। क्या? पूजा की आंखें फैल गईं। डायरी के अगले पन्ने पर एक और अजीब बात लिखी थी। अगर कोई इस स्कूल की घंटी आधी रात को बजाए तो पुरानी आत्माएं जाग जाती हैं। तो क्या जो हमने देखा वो सब इसलिए हुआ? तनु ने कहा। सौरभ ने गंभीर आवाज में कहा, अगर अनामिका सही कह रही थी तो हमें इस खेल को यहीं खत्म करना होगा। तभी एक कोने में एक पुरानी लाल किताब पड़ी दिखी। पूजा ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, अनामिका की डायरी। पूजा के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से डायरी खोली। डायरी के आखिरी पन्ने में एक और बात लिखी थी, अगर कोई इस खेल से बचना चाहता है तो उसे लाइब्रेरी के पीछे बने पुराने दरवाजे से जाना होगा। लेकिन ध्यान रहे, आखिरी रक्षक उसका रास्ता रोकेगा। रक्षक? पूजा ने सवाल किया। शायद कोई आत्मा जो इस जगह की पहरेदारी कर रही है, सौरभ ने कहा। तो हमें वहां जाना होगा, तनु ने हिम्मत जुटाई। वे तीनों धीरे धीरे लाइब्रेरी के पीछे वाले हिस्से में गए। और वहां एक पुराना दरवाजा था। लेकिन दरवाजे के सामने रवि खड़ा था। रवि का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें काली थीं और उसके हाथों से धुआं निकल रहा था। तुम लोग यहां से नहीं जा सकते, रवि की डरावनी आवाज गूंजी। रवि, हमें जाने दो, पूजा ने हिम्मत से कहा। मैं रवि नहीं हूं, उसने धीरे से कहा। तो फिर तुम कौन हो? सौरभ ने पूछा। मैं इस स्कूल का रक्षक हूं। कोई भी यहां से जिंदा नहीं जा सकता। लेकिन क्यों? तनु चिल्लाई। रवि ने सिर झुका लिया। क्योंकि मैं खुद इस खेल का हिस्सा हूं। और अब तुम भी। रवि ने अचानक हाथ उठाया और हवा में कुछ अजीब आकृतियां बनने लगी। भागो! सौरभ चिल्लाया। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब कोई नहीं बचेगा, रवि की आवाज गूंजी। पूजा ने जल्दी से अनामिका की डायरी खोली। उसमें लिखा था, अगर कोई आत्मा तुम्हें रोक रही हो तो उसका असली नाम लेकर पुकारो और वह कमजोर पड़ जाएगी। रवि का असली नाम क्या है? तनु ने पूछा। सौरभ को अचानक याद आया, पुरानी फोटो में नाम लिखा था, करण। सौरभ ने जोर से चिल्लाया, करण, हमें जाने दो। रवि का शरीर कांपने लगा। नहीं, नहीं,
मुझे मत पुकारो करण, ये तेरा असली नाम है। तुझे इस स्कूल ने फंसा रखा है, पूजा चिल्लाई। रवि ने दर्द से चीख मारी और धीरे धीरे उसकी आत्मा हवा में घुलने लगी। मैं अब आजाद हूं। और फिर दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सौरभ, तनु और पूजा तेजी से भागते हुए स्कूल के बाहर निकले। जैसे ही वे गेट के बाहर पहुंचे, स्कूल की इमारत धीरे धीरे गायब होने लगी। ये कैसे हो सकता है? तनु ने कहा। शायद ये स्कूल सिर्फ एक श्राप था जो अब खत्म हो चुका है, सौरभ ने कहा। पूजा ने पीछे मुड़कर देखा। जहां स्कूल था वहां सिर्फ सूखा मैदान था। तो क्या ये सब बस एक भ्रम था? नहीं। सौरभ ने पूजा की तरफ देखा। ये सब सच था, लेकिन हमने इस खेल को खत्म कर दिया। लेकिन तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। पूजा ने चौंक कर सौरभ की तरफ देखा। तुमने कुछ सुना? सौरभ ने सिर हिलाया। नहीं। लेकिन तनु के चेहरे पर डर था, क्योंकि उसने वो आवाज सुनी थी और वो रवि की ही थी।